आज हम पढ़ेंगे पास इंडेफिनिट टेंस, भूतकाल अनिश्चित काल। पास इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास इंडेफिनिट टेंस। पास्ट भूतकाल, इंडेफिनिट अनिश्चित और टेंस काल। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। जो कार्य सेंटेंस बोलते समय से कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ हो या घटित हुआ हो उसको हम पास इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? कार्य जो वाक्य बोलते समय से कुछ समय पहले ही घटित हुआ हो या पूर्ण हुआ हो वो पास इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। हमारा हिंदी में इसकी पहचान है आया, गया, लिया, दिया, पढ़ा आदि। जैसे मैं सोया, आई स्लेप्ट, मैं अपने घर पर सोई, आई स्लेप्ट एट माई हाउस। पास इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? कार्य जो वाक्य या सेंटेंस बोलते समय से कुछ समय पहले ही कंप्लीट हुआ हो। हाँ, वो जैसे हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि मैं कल वहाँ गया था, ये क्या है? पास्ट की बात है। पर कब कर रहे हैं हम? अभी किसी को बोल रहे हैं कि मैं कल वहाँ पे गया था, तो ये हम पास्ट की बात करते हैं। तब आया, गया, लिया, दिया, पढ़ा आदि आता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? पास इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसे ही सेंटेंस क्या कहलाते हैं? पास इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। पास इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाएंगे या बोलेंगे कि आया, गया, लिया, दिया, गया, आए, तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जब भी आप हिंदी के सेंटेंस में बोलें कि मैं सोया, आया, गया, लिया, दिया, पढ़े, तब वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। जिन वाक्य के अंत में आया, गया, लिया, दिया, पढ़ा आदि का प्रयोग होता है उससे दर्शाने के लिए क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। कार्य जो वाक्य बोलते समय से कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ हो या घटित हुआ हो। जैसे मैं सोया, आई स्लेप्ट, मैं अपने घर पर सोई, आई स्लेप्ट एट माई हाउस। आपको समझ में आ गया होगा कि पास इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं और इसकी पहचान क्या है। हिंदी में इसकी पहचान है आया, गया, लिया, दिया, पढ़ा आदि, और इंग्लिश में सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, ये इसकी पहचान है। एक और पहचान बता रहे हैं हम आपको पास इंडेफिनिट टेंस की। कार्य जो भूतकाल में घटित या पूर्ण हुआ हो और वाक्य में समय जैसे 3 बजे, कल, पिछले महीने, पिछले साल आदि दिया हो, ऐसे सेंटेंस भी क्या कहलाते हैं? पास इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जैसे कल वर्षा हुई थी, अब इसमें लास्ट में क्या आया? थी, और पहले क्या आ रहा है? कल। तो हम इससे भी पहचान सकते हैं कि ये पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कल वर्षा हुई थी, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इट रेन्ड। अब रेन हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लग के अब क्या बन जाएगा? सेकंड फॉर्म बन जाएगी। इट रेन्ड यस्टरडे, कल वर्षा हुई थी। पास इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। जो कार्य भूतकाल में घटित या पूर्ण हुआ हो और वाक्य में समय
कल, पिछले महीने, पिछले साल आदि दिया हो वह पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। जैसे कल वर्षा हुई थी, इट रेन्ड यस्टरडे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हमेशा टेंस में आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रागेटिव किसे कहते हैं। और इसकी भी आपको ये वीडियो मैंने पूरी अलग से बनाई जा गई है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार की हो। ये हमारी टेंस की जो वीडियो है हमारी, उसमें बिल्कुल आप देखिए, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल तरीके से बताई गई है। आपको वीडियो के लास्ट में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू। अब पढ़िए अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सेकंड फॉर्म, जैसे इट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईडी लग के क्या बना, सेकंड फॉर्म, वॉक्ड। सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। ये सिर्फ सकारात्मक वाक्य के लिए है। और सकारात्मक वाक्य में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बल्कि 12 में से सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। बाकी कोई से भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की जाती है, आप ये याद रखिएगा। सिर्फ एक मात्र ही ऐसा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव बनाने में डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इतना याद रखिएगा, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, वह बाजार चला गया। जाने की इंग्लिश क्या है, गो। गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, और गो वेंट क्या हुई, हमारी सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार चला गया। मैंने अपना होमवर्क कर लिया। कंप्लीट कर लिया मतलब कंप्लीट की सेकंड फॉर्म क्या हुई, ईडी लग के कंप्लीट। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। नेगेटिव सेंटेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग किया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए नॉट लग जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट। अब डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में अभी तो आपने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इतना आपको याद रखना होगा कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का, भले ही वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्यों ना हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, पर जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया डिड प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के नकारात्मक वाक्य में नॉट का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है।
डिड सभी एकवचन और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब ये और याद रखने वाली बात है कि डिड आपकी सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ क्या यूज़ होता है, डिड ही यूज़ होगा। इसमें ऐसा रूल नहीं है कि आई के साथ हम डू लगाते हैं, यू के साथ, दे के साथ हम डज लगाते, ऐसा कोई रूल नहीं है। डिड सभी के साथ, एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ क्या होता है, डिड का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस से और समझ में आ जाएगा आपको। मैंने सांप को नहीं मारा। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। मारा इंग्लिश में होता है किल, किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज़ करेंगे। मैंने आई डिड नॉट नहीं किल मारा सांप द स्नेक, तो आई डिड नॉट किल द स्नेक, मैंने सांप को नहीं मारा। राम घूमने नहीं गया, नहीं आया तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। गो जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और घूमने फॉर ए वॉक। राम डिड नॉट गो फॉर ए वॉक, राम घूमने नहीं गया। राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर ए वॉक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुमने कल रात मैच देखा? डिड यू वॉच द मैच लास्ट नाइट? वेयर दे हैप्पी यस्टरडे, क्या कल वे खुश थे? अब ये दोनों सेंटेंस में, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में डिफरेंस देखिए। क्या तुमने कल रात मैच देखा, हमने यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले डिड का प्रयोग किया है, पर आप बोलेंगे थे आप सेकंड सेंटेंस में डिड का प्रयोग तो किया ही नहीं है। वेयर दे हैप्पी यस्टरडे। अब ये क्या चीज़ है, देखिए इसमें समझने वाली बात है। अगर वाक्य में क्रिया हो यानी वर्ब दी गई हो तो प्रश्नवाचक वाक्य में डिड से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड से शुरू होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, डिड यू वॉच द मैच लास्ट नाइट। पर साधारण भूतकाल में वाक्य में अगर क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती, जैसे हमारा सेकंड था वेयर दे हैप्पी यस्टरडे, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में वॉज और वेयर का प्रयोग होता है, वॉज और वेयर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हम दे के साथ हमेशा वेयर लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वेयर लगाया है। पर अगर कोई आई होता तो आई वॉज होता, ठीक है। देखिए, वेयर दे हैप्पी यस्टरडे, क्या कल वे खुश थे। आपको समझ में आया कि कहाँ डिड लगे और कहाँ पे वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में अगर क्रिया दी गई हो तो डिड का प्रयोग होता है, और अगर क्रिया नहीं दी गई हो तो वॉज और वर्ब का प्रयोग किया जाता है। डिड यू वॉच द मैच लास्ट नाइट, वेयर दे हैप्पी यस्टरडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है डिड प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने आपको बताया था कि जब वर्ब में क्रिया दी गई हो तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में डिड, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और जब वर्ब में क्रिया, सेंटेंस में वर्ब या क्रिया नहीं दी गई हो तो हम वॉज और वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है हमारा, क्या राम घूमने गया? डिड राम गो फॉर ए वॉक? उसने पत्र क्यों लिखा? क्यों की इंग्लिश क्या, वाई डिड ही राइट द लेटर? उसने पत्र क्यों लिखा?
यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार आपने इस वीडियो में क्या सीखा फिर से देख लेते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी भूतकाल अनिश्चित काल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई कि कार्य जो वाक्य बोलते समय से कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ हो या घटित हुआ हो, ऐसे सेंटेंस या क्या कहलाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जिन वाक्य के अंत में आया, गया, लिया, दिया, पढ़ा आदि का प्रयोग होता है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हमारा किसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कार्य जो वाक्य बोलते समय से कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसकी पहचान क्या है, आया, गया, लिया, दिया, पढ़ा आदि आता है और इनके सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की तीसरी पहचान है कि कार्य जो भूतकाल में घटित या पूर्ण हुआ हो और वाक्य में समय 3 बजे, कल, पिछले महीने, पिछले साल दिया हो तो ऐसे सेंटेंस भी क्या कहलाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जैसे कल वर्षा हुई थी, इट रेन यस्टरडे। सकारात्मक बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पर जब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए, वह बाजार चला गया, ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पे वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। कंप्लीटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। डीड सभी एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के सब्जेक्ट के साथ डीड का प्रयोग किया जाता है। डीड के साथ, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारी फर्स्ट क्या था रूल कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डीड। डीड के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। और जब भी डीड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और डीड हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल यानी एक वचन हो या बहुवचन, सभी सब्जेक्ट के साथ डीड का प्रयोग किया जाता है। मैंने सांप को नहीं मारा, आई डिड नॉट किल द स्नेक। यहाँ पे डिड के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, डिड नॉट किल। और सेकंड वाले राम घूमने नहीं गया में, राम डिड नॉट गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पहचान, मारा गया। अब इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने में हमने सीखा कि जब भी क्रिया जब भी सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया दी गई हो तो हम डीड से शुरू करेंगे, क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक वाक्य। और अगर नहीं दिया गया हो तो वॉज और वर से शुरू होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा आपको। प्रश्नवाचक वाक्य में डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डीड जहाँ पर वर्ब की में क्रिया यानी सेंटेंस में वर्ब दिया गया हो तब डीड का प्रयोग करेंगे, और जब वर्ब नहीं दिया गया हो तो वॉज वर से प्रश्नवाचक वाक्य स्टार्ट करेंगे। वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा।
जैसे राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर ए वॉक। उसने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट द लेटर।